डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही मतलब कि बना करके रख लेना है। ये आप नहीं कि पैनल का इंतजार कीजिएगा, ये सब डॉक्यूमेंट आपको अभी से बना करके रखना है, समझे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बिल्ट्रॉन KYC प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी एग्ज़ाम दे दिए हैं और उनका जो है दोस्तों पैनल का इंतज़ार है, यानी कि आंसर की का इंतज़ार है, उसके बाद पैनल आ जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों बिल्ट्रॉन की तरफ से आपसे KYC करवाएगा। तो आप बोलिएगा KYC क्या होता है, तो भाई मैं पहले बता दूं कि KYC क्या होता है। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं, मतलब कि बैंक में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों कि आप 6 महीने बाद जाते हैं, समझे। उतना आप समझदार है बता। तो चलिए हम मेन मुद्दा की बात कर लेते हैं कि आखिर KYC प्रक्रिया क्यों करवाया जाता है। जैसे ही दोस्तों आपका बिल्ट्रॉन पैनल जारी करता है और उसमें आपका नाम आ जाता है, समझे। और उसमें नाम आने के बाद क्या होता है दोस्तों कि आपको कन्फर्म करने के लिए कि वह मतलब कि आखिर में वह बिल्ट्रॉन अभ्यर्थी आप ही है, इसीलिए आपको मतलब कि KYC करवाया जाता है। और KYC करने के दौरान आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मतलब कि अपलोड करना पड़ता है और क्या सब, वो सब चीज़ बताने वाले हैं। और आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग भी बता देंगे कि मतलब कि पहले का है, मतलब पिछले वाला कैसे किया गया था वो वाला भी बता देंगे। तो चलिए हम अभी आपको बता दें कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो समझ लिए, ये सब डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही मतलब कि बना करके रख लेना है। ये आप नहीं कि पैनल का इंतजार कीजिएगा, ये सब डॉक्यूमेंट आपको अभी से बना करके रखना है, समझे। तो चलिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कि मेन है, आपको यहाँ पे सबसे पहला नोट कीजिएगा, समझे। पहला हो जाएगा दोस्तों आधार। और आधार में कंडीशन है, इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आधार सोझे आधार नहीं है, समझे। तो देखिए दोस्तों आधार है और इसमें आधार और 10th के मार्कशीट, समझे, दोनों पर डेटा सेम मैच करना चाहिए। डेटा कहने का मतलब क्या, समझे, कि इस पर नाम जैसा है वैसा इस पर भी मैच करना चाहिए, समझे। जैसे यहाँ आपका मम्मी का नाम, आपका नाम और आपके पापा का नाम दोनों 10th और आधार से मैच करना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। उसके बाद अगर आपको आधार में डेट ऑफ बर्थ, समझे, और इसमें भी डेट ऑफ बर्थ 10th वाला सर्टिफिकेट में ये डेट ऑफ बर्थ आपको सेम मतलब कि आधार में और इसमें सेम रहना चाहिए। तो इतना समझ गए होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि आपके आधार में और आपके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और इसमें आप कहिएगा कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक, तो इसमें वो नहीं जो अगर आप लोग बिल्ट्रॉन का फॉर्म भरे थे और उसमें आप दूसरा नंबर दे दें, समझे, दूसरा कोई नंबर दे दें, तो उसे घबराना नहीं है। आपका आधार में कोई सा भी नंबर है, ये सिर्फ लॉगिन करने के लिए आपसे आधार का OTP मांगेगा। तो इसमें आपको कोई सा भी मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए ताकि OTP आ सके। तो पहला क्या डॉक्यूमेंट था, आधार। उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप मतलब कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिए हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो वो भी आपसे मांगेगा, समझे। पिछले वाला बिल्ट्रॉन का KYC कराया था उसमें नहीं मांगा था, लेकिन इस बार इसमें मांग सकता है, समझे। इसलिए आप लोग सर्टिफिकेट को भी रखिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको मांगेगा। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, समझे, डोमिसाइल भी आपसे मांगेगा, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद क्या करेगा कि फ़ोटो चाहिए आपको, आपका करेंट फ़ोटो, समझे, पुराना वाला फ़ोटो नहीं, आपको करेंट फ़ोटो। KYC क्यों करा रहा है, समझे, KYC इसीलिए कराया था कि मतलब प्रेजेंट में जो चीज़ भी है वो चीज़ आपको अपडेटेड रहना चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर कराना, मतलब अपलोड करना, ये सब, ये डोमिसाइल और कास्ट, ये आधार आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, और नहीं सिर्फ इसमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फोटो सिग्नेचर, ये सभी। और यहीं पे KYC जब होता है वहीं पे आपको प्रेफरेंस चुनने का भी मिलता है कि आप कहाँ कहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हैं, समझे। जैसे कि आपको कौन कौन जगह आपको डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए, वहीं आपको 3 डिस्ट्रिक्ट मिनिमम चूज कर सकते हैं। मिनिमम 1 चूज कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट 3 चूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर बिल्ट्रॉन का मतलब कि कैसे किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर लिखिएगा, ब्राउज़र पे चलिए और लिखिए बिल्ट्रॉन KYC लिखिएगा, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
तो पॉपअप टाइप के वेबसाइट खुलेगा, उस पर पहला वेबसाइट पर टिपिएगा तो पॉपअप टाइप के यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें आधार पर नाम है सो सेम रहना चाहिए, समझे। पहली मैं बता दें, आधार और 10th का सर्टिफिकेट पर सेम रहना चाहिए। अगर अभी भी आपको गड़बड़ है, मतलब गलत है, तो आप पहले जा कर के सुधरवा लीजिए। आप अपने नियर में जो भी साइबर कैफ़े है वहाँ से आधार को सुधरवा लीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। नहीं तो बाद में नहीं कहिएगा कि सर ये हो गया वो हो गया। अब ये बहुत सारा बच्चा है, मतलब कि कैंडिडेट कमेंट करके ऐसे ही आप मतलब क्वेश्चन पूछ रहे कि भर दिन आज मैं यही जवाब देता हूँ, देते रह गए भर दिन। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक, मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमको भाई समझ करके, छोटा सा भाई, वो कमेंट का आप मतलब कि कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।